हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स पेपर में आज हम लोग देखेंगे 17/2 को शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन। इसके साथ साथ एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफएसआई 2024 में पूछा गया क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ साथ आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 28% का वैल्यू है 20, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/28। तो 49% का वैल्यू क्या हो जाएगा 49% का वैल्यू 20/28 इंटू 49। 7 से ये 4 बार में कटेगा और 7 से ये 7 बार में। 4 से 20 कटेगा 5 बार में, तो कितना बच गया 5 इंटू 7 यानी कि 35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये पहला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी सदस्य। तो ये सही कथन है। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं 5, और वे 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। आपको याद रखना है क्या ABCFR, ABC लगातार है और उसके बाद F और R। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य हो गया। उसके बाद दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं। तो ये भी जो है क्या है सही है। और 6 आधिकारिक भाषा कौन कौन है तो ये है अरबी, चीनी, इंग्लिश, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 6 भाषा जो है आधिकारिक भाषा है किसका यूनाइटेड नेशंस का। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये गलत है, गलत कथन है। कैसे? क्योंकि ये होता है कितने साल का होता है 9 ईयर्स का होता है। आईसीजे के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 ईयर्स का होता है। और आईसीजे में कितने न्यायाधीश होते हैं 15 न्यायाधीश होते हैं। तो नीचे वही कथन क्या गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। तो ये भी सही है। तो पूछा गया था कौन सा कि कौन सा सही नहीं है, तो 3 नंबर जो है ऑप्शन सही नहीं था। इसका आंसर है 9 ईयर्स। तो आप लोग सारे ऑप्शन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल पांडा डैश की पत्तियां खाता है। तो लाल पांडा जो है बांस की पत्तियां खाता है। इसमें हमें असंगत बताना है। तो असंगत कौन सा है, ये 636 है, 981 है, 868 है और 749 है। तो देखिए 6 और इधर 36, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81। देखिए 9 स्क्वायर करने पे 81, 6 स्क्वायर करने पे 36। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। यानी कि इसी को क्या लिखा गया 6 और फिर 36, 636, 9 और फिर 81, तो 981। तो 8 और फिर 64, यानी कि इसका कितना होना चाहिए 864, जबकि इसमें दिया हुआ है 868। तो ये जो है 3 नंबर जो है असंगत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
100 निबल्स डैश बिट के बराबर होते हैं। तो एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है। ठीक है, एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है। तो 100 निबल बराबर कितना हो जाएगा? 400 बिट्स हो जाएगा। साथ साथ आगे भी इसका जो है क्या होता है वो देख लेते हैं। अब बिट्स को देखें तो 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट बराबर 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। 1024 KB बराबर होता है 1 MB और 1024 MB बराबर होता है 1 GB और इसी तरह आगे जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है मौखिक रूप से ये याद रखिए, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट है जाइलम का संबंध पौधे से है, तो उसी तरह किसका संबंध मानव से है? तो जाइलम का काम क्या है? पौधे में जल और पोषक तत्व को जो है विभिन्न भाग में पहुंचाना। जाइलम का काम क्या है? जल और पोषक तत्व को विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो उसी तरह मानव में जो है किसका काम है? पोषक तत्व और ब्लड को पहुंचाना। तो ये होता है ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल। लेकिन ब्लड वेसल तो ऑप्शन में नहीं है, तो ब्लड वेसल के अंदर कौन कौन आता है? सीरा, धमनी, ये सब किस में आता है? ब्लड वेसल में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धमनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दोस्त ABCD और E एक सोसाइटी में रहते हैं। उसमें से प्रत्येक को ब्रांड P, ब्रांड Q, ब्रांड R, ब्रांड S और ब्रांड T में से किसी एक ब्रांड के नीले, सलेटी, सफ़ेद, सिल्वर और काले रंग में से एक विशेष रंग की कार पसंद है। ठीक है, लेकिन उनका दिए गए क्रम में होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए 5 दोस्त कौन कौन है? ABCD और E। ठीक है, ये हो गए 5 दोस्त। इधर हो जाएगा क्या? रंग, और इधर लिख लेते हैं ब्रांड। ब्रांड इधर हो गया और रंग इस साइड हो गया। ठीक है, ठीक है। आगे कह रहा है ए को काले रंग की कार पसंद है लेकिन ब्रांड टी की कार पसंद नहीं है। तो ए को रंग कौन सा पसंद है? काला। लेकिन टी पसंद नहीं है, तो टी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, डी को सिल्वर रंग की कार पसंद नहीं है। अब डी को क्या है? सिल्वर पसंद नहीं है, तो डी को रंग में सिल्वर पसंद नहीं है, उसे ब्रांड एस की कार पसंद है। डी को कौन सा ब्रांड पसंद है? एस। ठीक है, तो डी में हो गया ब्रांड एस और उसे सिल्वर रंग का पसंद नहीं है। ई को ब्रांड आर और ब्रांड टी की कार पसंद नहीं है। ई को जो है आर और टी पसंद नहीं है, आर भी नहीं है पसंद और टी भी नहीं है पसंद। ठीक है, उसके बाद आगे कहा गया है सी को ब्रांड आर की नीले रंग की कार पसंद है और सी को जो है ब्रांड आर की, तो सी को ब्रांड आर आ जाएगा यहाँ पे और नीला रंग, नीला आ जाएगा इधर। सी को कौन सा पसंद है? नीला। अब देखिए टी जो है यहाँ भी नहीं होगा, ई में नहीं होगा और टी ए में भी नहीं होगा और सी और डी का तो आर और एस आ गया है, तो टी कहाँ पे आ जाएगा? बी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है आगे उसमें से
एक को ब्रांड क्यू की सिल्वर रंग की कार पसंद है। अच्छा, किसी एक को जो है क्यू की सिल्वर रंग की कार पसंद है। जिसे क्यू ब्रांड पसंद है उसे किस रंग का कार पसंद है? सिल्वर रंग की। तो देखिए, यहाँ पे काला है और यहाँ पे एक खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे क्यू जाएगा तो खाली कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा और उसे कौन सा रंग हो जाएगा? सिल्वर रंग का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी को सफ़ेद रंग का कार पसंद है। बी को कौन सा रंग है? सफ़ेद रंग की कार पसंद है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से किसे ब्रांड क्यू की कार पसंद है। तो ब्रांड क्यू की कार किसको पसंद है? ई को। तो ई हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कार्बन डेटिंग में डैश शामिल होती है। तो 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है एक कार्बन डेटिंग में। कोमागाटा मारू एक डैश वाष्प चलित जलयान था। मतलब कहाँ का था? तो ये जापानी जलयान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। बंदरगाह और उसकी स्थिति। तो कांडला गुजरात में है, बिल्कुल सही। मार्मुगांव गोवा में है। तुतिकोरिन तमिलनाडु में है, सही है। पारादीप पुडुचेरी, नहीं। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो पारादीप उड़ीसा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 39 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को 52 डेज में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए ने कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। दोनों ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया? तो देखिए, ए जो है 39 डेज और बी जो है 52 डेज में काम करता था। कुल काम कितना होता है दोनों का एलसीएम? तो 39 और 52 का दोनों में कॉमन है 13। ये 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में। तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो 39 से भाग देंगे तो 4 बचेगा और 52 से भाग देंगे तो 13 चौका 52, तो 3 बचेगा। तो ए का क्षमता हो गया 4 और बी का क्षमता हो गया 3 और टोटल काम हो जाएगा 4 तिये 12 और 12 तिये 36 और 12 और 3 15, 156 हो गया टोटल काम, ठीक है। ए ने कार्य पूर्ण होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए जो है, ए की क्षमता है 4 और 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब 3 दिन में कितना काम करता? 12 काम करता। अगर साथ साथ ए को भी 3 दिन काम करा दे तो कितना एक्स्ट्रा काम हो जाएगा? 12 एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। मतलब कुल काम हो जाएगा 8 6 168 काम हो जाएगा। अगर दोनों को साथ ही कराते रहे, अगर ए नहीं छोड़े तो 168 काम हो जाएगा। तो दोनों मिलके काम किया है तो कितना काम हो जाएगा? 168। तो दोनों का क्षमता कितना है? 7। 7 से भाग कर लेंगे, 7 दूना 14 और 7 चौक 28। अगर लास्ट तक ए भी काम करते रहता तो कितना दिन लगता? 24 दिन काम में लगता। लेकिन 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो 24 में से 3 घटा देंगे, यानी ए कितना दिन तक काम किया? 21 दिन तक, ठीक है। यानी दोनों साथ मिलके 21 दिन काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 इक्वल टू 0 है, तो विकल्पों में से x के मानों में से कौन सा समीकरण का गलत हल होगा? तो देखिए क्या करना है, x का वैल्यू 1 रख लेंगे एक बार x का वैल्यू 3 रखेंगे, एक बार x का वैल्यू 4 और एक बार x का वैल्यू 2। x का वैल्यू अगर सही रहेगा मीन्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें x रखने पर एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 बराबर 0।
अब x का मान जो है बारी बारी से रखने पे हमें पता चलेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो 1 रख के देखते हैं। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 9 इंटू 1 9 प्लस 26 में 1 से गुना करेंगे तो 26 और माइनस 24। तो 26 और 1 27 और 24 और 9 33। 27 में से 33 घटाएंगे तो -6। 0 नहीं आया, इसका मतलब पहला ही मान गलत है। और बाकी भी रख के हम चेक करके बता देते हैं। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। x बराबर कितना रखना है 3। 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 प्लस 26 गुना 3 x की जगह 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 78 और माइनस 24। अब देखिए 81 और 24 105 और 78 और 27 105। 105 में से 105 घटाएंगे तो 0। तो देखिए ये तो सही है, ठीक है। हमें गलत बताना था तो 1 नंबर गलत हो गया। 3 रखने पे सही है। x बराबर 4 रखने पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। x बराबर 4 यानी कि कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब 64 माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16। तो 16 में 9 से गुना करेंगे तो 144 प्लस 26 में 4 से गुना करेंगे तो 104 और माइनस 24। तो देखिए 104 और 64 168 हो जाएगा और 144 और 24 168 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। तो ये भी सही है। देखिए 0 आ रहा है ना, ये भी सही है। x बराबर 2 रख लेते हैं 4 नंबर ऑप्शन का। 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 दूना 4 से 9 में गुना करेंगे 36 प्लस 26 में 2 से तो 52 और माइनस 24। अब देखिए 52 और 8 60 हो जाएगा और 36 और 24 60 हो जाएगा। 60 में से 60 घटाएंगे तो 0, यानी ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी ऐसे 3 धनात्मक पूर्णांक है जिसका औसत 28 है, ठीक है। ए बी से छोटा या बराबर है और बी जो है सी से छोटा या बराबर है। यदि इनकी माध्यिका a प्लस 16 है, ठीक है, तो सी का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात करें, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 28 और औसत है तो गुना कर देंगे 3 से, यानी कि 84। कंडीशन है a लेस देन बी लेस देन सी। अब माध्यिका जो है a प्लस 16 है, मीन्स b बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 16, क्योंकि माध्यिका क्या होता है बीच वाला संख्या होता है और यहाँ तो बढ़ते क्रम में है तो बीच वाला कौन है b है। तो b के जगह रख देंगे a प्लस 16। तो a प्लस 16 प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 84। तो 2a प्लस c बराबर हो जाएगा 84 और 16 इधर आके माइनस हो जाएगा -16। तो 84 में से 16 घटा देंगे तो आ जाएगा 14 में से 6 गए 8 68। तो c बराबर कितना आ जाएगा 68 माइनस 2a। अब देखिए c का मान बोल रहा है न्यूनतम, तो c न्यूनतम करने के लिए a को क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि a का मान 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 66, 2 रखेंगे तो 68 में से 4 जाएगा तो 64, 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 62। मीन्स क्या है c का मान घटते जा रहा है। जब a का मान बढ़ा रहे हैं तो c का मान घटते जा रहा है। मीन्स a को जो है मैक्सिमम रखना पड़ेगा तभी c का मान न्यूनतम आएगा। तो a का मान मैक्सिमम कहाँ तक रख सकते हैं, कहाँ तक रख सकते हैं, ताकि b जो है b a प्लस लेस देन a प्लस 16 और लेस देन c होना चाहिए, ठीक है। b बराबर इतना है तो ये कंडीशन पूरा होना चाहिए। तो
ए का मान हम ए का मान 17 रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 रखते जाएंगे तो सी का मान घट रहा है ना, घटते 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 ए का मान 17 रखेंगे तो 17 दूना 34। ए का मान हम 17 रखें तो ए प्लस 16 17 33 हो जाएगा बी का मान, और सी का मान कितना आएगा, तो ए जब 17 रखे हैं तो सी का मान आ जाएगा 34, सी आ जाएगा 34, ठीक है। अब हम 18 रख के देख लेते हैं। 18 जब रखेंगे ए का मान 18 तो 18 दूना 36 और 68 में से 36 जाएगा तो कितना बच जाएगा सी का मान 32। अब सी जो है छोटा हो गया किस से, ए सी छोटा हो गया बी से, क्योंकि बी जो है कितना आ रहा था 18 और 16 34 आ जाएगा, बी आ जाएगा 34 और सी आ जाएगा 32। तो मैक्सिमम हम ए का मान कितना रख सकते हैं 17। ए का मान 17 रखने से ये कंडीशन भी पूरा हो रहा है और सी का मान न्यूनतम आ रहा है, तो सी का मान न्यूनतम क्या हो जाएगा 34। इसको हल करना है तो 125 में 5 से भाग देना है, फिर 5 से भाग देना है और 5 से गुना करना है। तो 125 भाग देना है 5 से, फिर 5 से और गुना ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 25 बार में कट जाएगा, तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी अकेले उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। पहले दिन बी अकेले कार्य करता है जबकि दूसरे दिन ए अकेले कार्य करता है, और यही प्रक्रिया कार्य पूर्ण होने तक इसी प्रकार चलती रहती है। कार्य पूर्ण होने में कुल कितने दिन का समय लगेगा। तो देखिए, ए करता है 14 दिन, बी करता है 21 दिन, एलसीएम कितना आ जाएगा 42। इसका क्षमता 3 और इसका क्षमता 21 में 42 से भाग देंगे, 42 में 21 से तो 2, इसका क्षमता 2 है। पहले बी काम करता है और फिर ए काम करता है, मतलब ए का क्षमता कितना है 3, और एक दिन ए, तो 2 दिन में कितना काम हुआ 5 काम हुआ, ठीक है। और काम कितना करना है 42, तो 42 के आसपास 5 में जाने के लिए कितने से गुना करेंगे 8 से, तो 40 काम हुआ कितने दिन में, इधर भी 8 से गुना करेंगे 16 दिन में। अब जो है कितना काम बचा शेष 2 काम, करना किसको है बी ए कर लिया है, तो अब फिर शुरू कौन करेगा बी करेगा, और बी जो है क्षमता कितना है, एक दिन का काम है 2, तो 2 ही काम करना है, तो प्लस 2 काम करेगा कितने दिन में प्लस 1 दिन में, तो 17 दिन में जो है काम समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी, वह 75% दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो मान लेते हैं एक दूरी हो गया 75 और दूसरा दूरी हो गया 25 किलोमीटर। तो औसत क्या होता है कुल दूरी और बाई कुल समय, कुल समय क्या होता है दूरी बाई चाल, तो 75/60 हो गया पहला समय और दूसरा समय हो जाएगा 25/40। तो 5 से 5 बार में और ये 8 बार में, और 15 से ये 5 बार में, 15 से ये 4 बार में। तो अगर इसमें 2 से गुना कर दे तो 10/8 हो जाएगा, तो 10 और 5 100/15 और बटा में आएगा 8, तो 8 को ऊपर ले लेते हैं, 5 से भाग लग जाएगा 20/25 100, 5 से 3 बार में, यानी कि 160/3, 3 से भाग देंगे 3×5=15, 3×3=9, 1/3, तो 53 सही 1/3 किलोमीटर पर घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। BIOS का पूर्ण रूप क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है।
देखिए, भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, 72वां संशोधन किराया नियंत्रण अधिकरण की स्थापना है। तो देखिए, यही गलत है फर्स्ट वाला। ये जो 72वां संशोधन है, ये रिजर्वेशन जो है एसटी का रिजर्वेशन त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली में त्रिपुरा के एसटी जनजाति का जो है मतलब शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन सीट रिजर्वेशन से संबंधित है। कौन सा? 72वां संशोधन। 102वां संशोधन क्या है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, तो ये सही है। 101वां संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित, सही है। 61वां संशोधन मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष, तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत था? 1 नंबर गलत था। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई बराबर √3/2 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √3/2 है, तो साइन थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा बराबर होता है √2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √2 माइनस 3/4, 4 दूना 8 में से 3 जाएगा तो √5/4, तो √5 का √5 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो हमें क्या मिल जाएगा? √5/2। पर्वतों, पहाड़ों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढलानों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कैटाबैटिक विंड्स यानी अवरोही पवनें कहा जाता है। नाभिकीय भौतिक का जनक किसे बोला जाता है? तो ई रदरफोर्ड को बोला जाता है। देखिए, कोसेक थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, और कोसेक बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाय लंब। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 48 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर, और 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 2 कम है तो 0 4, 23 0 4, और 55 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 5 गुना 6 यानी कि 325 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 5329 जोड़ के आ जाएगा। अब 5329 कितना का स्क्वायर होता है? तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो ये होता है 73 का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो है हमारा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण जो है आ गया कितना? 73। तो कौशिक बराबर क्या होता है? कर्ण बाई लंब, तो 73 और बाई लंब है 48, तो हमारा आंसर हो जाएगा 73/48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगत शब्द बताना है। फ्रेंच, जैव, अरसा। देखिए, इकोनॉमिक्स अलग सब्जेक्ट है, जैव रसायन अलग सब्जेक्ट है, ये लिटरेचर है फ्रेंच। गणित, समाजशास्त्र, अंग्रेजी सभी अलग अलग सब्जेक्ट है। राजनीतिक विज्ञान, संस्कृत जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, और ये भूगोल क्या आता है? सोशल साइंस में आ गया, राजनीतिक विज्ञान सोशल साइंस में आ गया। भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, ये तीनों जो है विज्ञान का भाग है। ठीक है, तो तीनों एक ही सब्जेक्ट का भाग है, तो ये सबसे अलग हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का हम बताए हैं, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आएगा? 8, 20 और 16 का एचसीएफ आ जाएगा 4, और ऊपर का एलसीएम 15 या 45, तो 45/4 हमारा आंसर हो जाएगा। डेक्कन ओडिसी क्या है? तो एक लग्जरी ट्रेन है। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है, तो उसमें से सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या कितना है? 3, तो 3 का वैल्यू कितना है? 42 है।
तो एक का वैल्यू हो जाएगा 42/3 यानी कि 14। तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया 8, हमें 8 का वैल्यू, तो 8 बराबर हो जाएगा 14 गुना 8। तो 14 में 8 से गुना करेंगे तो 112 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 और 25 के लघुत्तम समवर्ती और महत्तम समवर्ती का गुणनफल क्या होगा। तो LCM गुना SCF बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो 15 और गुना 25 हो जाएगा। तो 25 में 15 से गुना करेंगे तो 25 पचे 125, 25 और 12 37, 375 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 36 माइनस 25/36, 36 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 और बाई 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है select the pair that is matched correctly the institute to the city it is based in। तो कौन सा इसमें करेक्टली मिलाया हुआ है बताना है। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून गलत है। सेंट्रल लेदर रिसर्च मतलब चमड़ा अनुसंधान सलेम गलत है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर ये सही है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर गलत है। तो अब सही आंसर क्या होगा, तो पोटैटो वाला क्या होता है शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, शिमला में है। ठीक है, उसके बाद लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट सलेम ना होके कहाँ पे है, चेन्नई में है। ठीक है, एरिड जोन तो जोधपुर में ही है और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर ना होके ये है लखनऊ में। तो ड्रग रिसर्च कहाँ पे है, लखनऊ में। तो ये आप लोग याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 619, उसके बाद 656, इसमें कितना जोड़ा 37 जोड़ा गया, इसमें 37 जोड़ा गया, इसमें 37 जोड़ा गया। देखिए सभी में 37 जोड़ा है, तो आगे भी 37 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 767। 767 हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। तो नागपुर में जो है जंतर मंतर नहीं है, बाकी वाराणसी उज्जैन और जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 गुना 19 361 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो 19 गुना 19 तो 361 होगा ही, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद होगा, तो 1 0 है तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, एक बढ़ जाएगा, तब कितना अंक बचा 3 अंक, तो 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब 0.361 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है। तो रेडॉन जो है रेडियोधर्मी प्रकृति की है। कल्पना 1 उपग्रह कैसा उपग्रह है, तो मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा संचालित किया गया था। तो यह है जुगनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 9 और x का लघुत्तम समवर्तक 72 है। तो कौन सा x का संभावित मान हो सकता है। 6, 9 और x का LCM है 72, तो ऑप्शन से रख लेंगे। 18 रखेंगे तो LCM आ जाएगा 36, 12 रखेंगे तो LCM आ जाएगा 36, 36 रखेंगे तो भी LCM आ जाएगा 36, तो अंत में हमें रखना पड़ेगा कितना 24, 24 रखेंगे तो LCM आ जाएगा 72, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नाभिकीय शक्ति संचालित पनडुब्बी है। तो INS अरिहंत जो है नाभिकीय संचालित पनडुब्बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 45 है, इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है। ठीक है, तो इन 6 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक का न्यूनतम संभावित मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो 6 धनात्मक पूर्णांक जो है का औसत, मान लीजिए 6 धनात्मक पूर्णांक क्या है, पहला a और बाकी 6 धनात्मक पूर्णांक में से बाकी 5 जो है, सबसे बड़ा कौन है, a प्लस 18 होगा। न्यूनतम a और मैक्सिमम a प्लस 18। a को न्यूनतम रखने के लिए, a को न्यूनतम रखने के लिए बाकी सभी को मैक्सिमम रखना पड़ेगा। आपको समझना है, a को अगर न्यूनतम रखना है तब बाकी जो 5 है, एक ये हो गया, 2 3 4 5, बाकी पाँचों को क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा कौन है, a प्लस 18, तब बाकी सबको भी a प्लस 18 रखेंगे, a प्लस 18, a प्लस 18 और a प्लस 18, बाकी पाँचों क्या हो जाएगा, a प्लस 18 a प्लस 18 मैक्सिमम, और सभी का योग क्या हो जाएगा, औसत 45 है तो 45 और गुना 6। अब जोड़ेंगे तो 6a प्लस 18 में 5 से गुना तो 18 पचे 90 बराबर कितना आ जाएगा, 45 में 6 से गुना करेंगे तो 270। 6a बराबर 270 माइनस 90 यानी कि 180। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 180/6। तो 30 बार में लग जाएगा, मीन्स a का न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन सभी को जो है मैक्सिमम रखे है, और इसने खुद कहा है जो मैक्सिमम जो है इससे 18 अधिक है, तो a प्लस 18 बाकी को रख लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई थी। तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ गुना है, प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है। तो इसको सोल्व करना है, तो 72 प्लस का अर्थ भाग तो 8, माइनस का अर्थ गुना तो गुना 3, गुना का अर्थ प्लस तो प्लस 6 और भाग का अर्थ माइनस तो -2। 8 से 72 में भाग देंगे 9 बार में, और 9 से 3 से गुना करेंगे तो 27 प्लस 6 और -2, 27 और 6 33, 33 में से 2 घटाएंगे तो 31, तो 31 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्रधन 1815 प्राप्त होता है। तो आरंभ में निवेशित मूलधन कितना है, तो 10% की वार्षिक दर से जो है 2 वर्ष के लिए मिश्रधन, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10/100 यानी 1/10। अगर 10 मूलधन है तो एक क्या है, ब्याज है, तो 1 वर्ष में होता है 10 से 11। तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 2 वर्ष में हो जाएगा 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा, 121। 2 वर्ष में 100 अगर मूलधन है तो मिश्रधन कितना है, 121, और मिश्रधन का वैल्यू दिया हुआ है 1815, यानी कि 121 का वैल्यू है 1815, तो 100 का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो 121 से भाग दे देंगे, 100 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 31, 15 और 3 18, 15 बार में कट जाएगा, यानी 15 और 2 0, तो 1500 हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपंखी बीटल्स का रेंगना के साथ वही संबंध है जो गाय के, तो ये जो बीटल जो है, बीटल्स जो क्रॉल करता है और गाय क्या करता है, चलता है, तो चलना हो जाएगा। MS वर्ड में कंट्रोल A से क्या होता है, तो कंट्रोल A से जितने सारे सिलेक्ट टेक्स्ट होते हैं उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो फाइल में मौजूद
संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी प्रीति नामक लड़की की माँ है, तो प्रीति की माँ कौन है? रानी। ऐश्वर्या काजोल नामक लड़की की मौसी। प्रियंका के केवल 2 बच्चे हैं, रानी और ऐश्वर्या, तो रानी कौन है? प्रियंका के बच्चे हैं, और 2 बच्चे हैं, रानी और ऐश्वर्या। ऐश्वर्या काजोल नामक लड़की की मौसी। अब ऐश्वर्या जो है काजोल की मौसी है, मिस काजोल जो होगा रानी की बेटी होगी। ठीक है, तो काजोल का प्रीति से क्या संबंध? तो देखिए, रानी की बेटी प्रीति भी है और रानी की बेटी काजोल भी है, तो दोनों एक दूसरे में क्या होगी? बहन होगी। बहन हमारा आंसर हो जाएगा। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 2 बार हुआ है। पहला 1951 में और दूसरा 1982 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 18√3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समकोणीय समकोण त्रिभुज में ये देखिए, समकोणीय मतलब समकोण हो और 2 भुजा बराबर, उसको समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यह कर्ण दिया हुआ है 18√3। ठीक है, तो इसका पैटर्न आपको जानना है। ये अगर 1 है, दोनों भुजा अगर 1-1 है, तो कर्ण क्या होगा? √2, याद रखना है। तो ये दोनों भुजा अगर पता चल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो √2 का वैल्यू कितना हो गया? 18√3। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2 से इसमें भाग देंगे तो 18 को लिखेंगे 2 गुना 9 गुना √3 बाई √2 से 2 √2 बार में कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 9√6। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुना आधार यानी 9√6 और गुना 9√6। तो 9 में 9 से गुना करेंगे 81 और गुना √6 में √6 से गुना करेंगे तो 6/2। 2 से 6 3 बार में कट जाएगा। 81 में 3 से गुना करेंगे तो 3 और 8 3 जा 24, तो 243 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो ये कपूरथला में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 रुपए के भारतीय नोट पर मुद्रित किया? तो 200 रुपए के नोट पर किसका है? सांची का स्तूप का चित्र है। 66,049 का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 66049। इधर से पेयर लगा लेते हैं, उसके बाद इसमें जो है लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूना, इधर जोड़ लेंगे और इधर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 अंक उतारते हैं 60। अब लगाएंगे कितना से? 5 से, तो 5 5 10 और 5 चौक 20 और 1 21, और 5 से गुना करेंगे तो 50 25, 5 बार में लगाया है, और 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, 5 35 बच गया। अब यहाँ से कितना उतारेंगे? 4 9। अब देखिए इसमें कितना लगाएंगे? ओह, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 5 10 और 4 और 1, यहाँ पे तो 50 होगा ना। अब देखिए कितना लगाएंगे कि 3549 आ जाए इस पे रखने पे? तो देखिए 7 रखेंगे, 7 7 49, 7 और 4 आ जाएगा, 7 5 35 आ गया ना 7 बार में। तो कितना बार में लगा? 257 हमारा वर्गमूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 36% y का 81% है, तो x का 36% बराबर है y का
81%। 100 से 100 कट जाएगा, 9 से ये 4 बार में और ये 9 बार में, तो x/y बराबर आ जाएगा 9/4। तो 9:4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। बांध जिस नदी पर बनाया गया है। तो नाथपा झाकड़ी बांध झेलम नदी पर नहीं बनाया गया, यही तो गलत है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी सही है, इंदिरा गांधी बांध नर्मदा नदी सही है, टिहरी बांध भागीरथी नदी सही है। तो ये झेलम नदी पर नाथपा झाकड़ी बांध नहीं है, ये किस पे है? सतलज नदी पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x - y = 5 है, x y बराबर 15 है, तो x³ और -y³ बराबर क्या होगा? तो x³ - y³ बराबर फॉर्मूला होता है x - y का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू x - y। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो x - y का होल क्यूब कितना है? 5 का क्यूब प्लस 3xy 15, तो 15 इंटू x - y फिर 5। 5 का क्यूब होता है 125 प्लस ये इसको 15 में 3 से गुना करें, 5 3 15 और 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225। 225 में 125 जोड़ेंगे तो 350 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 350। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक क्या होता है? तो -196 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर जीते हैं, गगन नारंग जीते हैं, विजय कुमार। जीतू राय जो है ओलंपिक में पदक नहीं जीते हैं। अशोक महान किस वंश से संबंधित थे? तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमें निकालना है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो? साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। और कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो √3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है बताना है हमें। ठीक है। तो मिजोरम की राजधानी कोहिमा नहीं है, कहाँ है? आइजोल है। तो यही गलत है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को सही है। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ये भी सही है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी सही है। NH-48 का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ है? तो दिल्ली से चेन्नई तक है इसका विस्तार। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में किया गया था? तो बॉम्बे अधिवेशन में इसका जो है शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल को 16 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान उसके यात्रा खर्चों के लिए कुछ राशि दी गई। हालांकि उसे अपने प्रवास की अवधि को 8 दिन और बढ़ाना पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 80 कम हो गया। शुरू में उसके लिए कितना यात्रा भत्ता मंजूर किया गया था? तो मान लीजिए x मंजूर किया गया था, कितने दिन के लिए? 16 दिन के लिए। लेकिन वो जो है 8 दिन और बढ़ा दिया, मतलब अब कितना दिन हो गया? 24 दिन। और खर्च तो उतना ही है, तभी तो औसत घटा है। तो अभी खर्च कितना है? x है। और औसत जो है ये हो गया औसत, ये भी हो गया औसत, तो कमी कितना का हो गया?
80 का। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 48, 3x माइनस 2x बराबर 80। तो x बाई 48 बराबर कितना आ जाएगा 80। तो x बराबर आ जाएगा 0, 8 से 8 में तो 64 और 8 चौक 32 और 6 38, 3840 जो है खर्च के लिए राशि को जो है शुरू में तय किया गया था। तो 3840 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान के इकाई के स्थान पर आने वाले अंक ज्ञात कीजिए। n एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 124 देखिए, 124 का पावर n है तो 124 का पावर n प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 124 पावर n और गुना 124 लिख सकते हैं ना। एक पावर 1 है, जुट जाएगा तो n प्लस 1 हो जाएगा। 124 का पावर n अगर कॉमन ले ले तो इधर बच जाएगा 1 प्लस 124, यानी 124 का पावर n और गुना 125। अब देखिए 124 का पावर n है, n का मान 1, 2, 3, 4, कुछ 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा इकाई अंक, फिर 3 रखेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 रखेंगे तो 6 आएगा। तो सम रखें, अगर विषम रखेंगे तो 4 आएगा इकाई अंक का, सम रखेंगे तो 6 आएगा। तो 4 6 4 6 रहा है तो 4 आएगा, फिर भी 125 में गुना करेंगे तो अंत में कितना आएगा 4 5 20, 0 आएगा। अगर 6 अगर आता है यहाँ पे तो 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30, यानी अंत में कितना आएगा 0। तो कुछ भी n का मान रखेंगे तो क्या आएगा अंत में 0 आएगा, इसीलिए हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 204 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। 11% लाभ 11% और 13% हानि मतलब -13 में अंतर कितना का आएगा, तो घटा देंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 24% का अंतर है। तो 24% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 204, तो हमें 100% निकालना है। तो 204 बाई 24 और इंटू 100, 4 से 6 बार में और 4 से 25 बार में, 6 से 3 और 4 34 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 34 गुना 25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 34 में 25 से गुना करेंगे तो 850, यानी 850 हमारा आंसर हो जाएगा। Which of the following alloys does not contain tin? तो टीन किस में नहीं होता है, तो ब्रास में जो है टीन नहीं होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखे गए थे, सही बात है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, ये भी सही है। लास्ट है चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो चरक जो है कनिष्क का था, गौतम बुद्ध का निजी चिकित्सक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है, तो 2,4-D जो है शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे। पहला देखिए सभी में R है तो कोई कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरा सभी में क्या है
ई है तो फिर भी अलग नहीं कर सकते हैं। तीसरा टी एम डब्लू एम वी, तो इन सभी में देखिए सबसे पहले कौन आता है, एम आता है, उसके बाद कौन वाला आएगा, टी वाला आएगा, वी वाला आएगा, फिर डब्लू वाला आएगा। तो एम वाला सबसे पहले आया, तो एम वाला कौन है, ये है और ये है, 2 और 4 है। तो 2 और 4 में फिर देखते हैं पहले कौन आएगा। एम के बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, तो ए वाला पहले आएगा ना, तो पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 4, एम वाला ख़त्म हो गया। उसके बाद डब्लू टी और भी, तो पहले कौन आएगा, टी आएगा ना, तो 1 वाला आएगा। उसके बाद कौन आएगा, डब्लू और भी में देखते हैं, तो पहले भी आएगा यानी 5 और बाद में डब्लू आएगा यानी कि 3, तो 2 4 1 5 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधित शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो रोनाल्ड रॉस को जो है इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो भीष्म साहनी जो है तमस उपन्यास के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए फिर वही बात है, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, तो 3 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12, तो 1/12 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युग का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, मरुस्थल और उसकी स्थिति। तो कालाहारी मरुस्थल भारत में है, भारत में तो थार मरुस्थल है, तो कालाहारी कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका साइड में है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी साइड में जो है कालाहारी है। और अगर देश बोले तो बोत्सवाना, मेनली जो है बोत्सवाना में है, और कुछ पार्ट जो है इसका नामीबिया में है। ठीक है, तो देश बोले तो बोत्सवाना प्लस नामीबिया, और ऐसे बोले तो दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पार्ट में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, सही है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, सही है। सहारा अफ्रीका में, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है, और बाकी ये तीनों जो है दिलीप, ईरानी और देवघर किससे है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 15% और 12% की क्रमागत छूट देकर बेचने पर भी 10% का लाभ प्राप्त हुआ, तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं, जो छूट दिया जाता है वो छूट को घटा के लिखने पर 100 माइनस छूट को घटा के लिखेंगे वो हो जाता है क्रय मूल्य, और लाभ को जोड़ के जो लिखते हैं 100 प्लस लाभ वो हो जाता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है। तो 15 और 12% घटा लेंगे किससे, 100 से, तो 100 माइनस 100 गुने 15% घटाएंगे तो कितना आएगा, 15% की छूट देंगे तो 85/100, और 12% की छूट देंगे तो कितना बचेगा, 15% छूट देंगे तो 85/100, और 12% देंगे तो 88/100 आ जाएगा। और अंकित मूल्य का कितना हो जाए, 100 प्लस 10 यानी कि 110 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 11 से 10 बार में, ये 8 बार में, 5 से 17 बार में, और 5 से 20 बार में, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 2 से 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 17:5 में 5 से गुना करेंगे तो 25। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या आ गया, 17:25। यहाँ पे पूछा गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का,
तो 25:17 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है E और 3 H और 3 11 यानी K और 3 14 14 और 3 17 यानी Q 17 और 3 20 यानी कि T आ जाएगा। 972 उसके बाद 324 यानी कि 1/3 कर दिया। 324 का 1/3 फिर करेंगे तो 108, फिर 1/3 तो 36, फिर 1/3 तो 12, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब D E एक जोड़ा, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 यानी कि S। T4 19 T4S हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब पहले वाला में 3 जोड़ा, दूसरे वाले में 1/3 किया और तीसरे वाले में 1 2 3 4 जोड़ते गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी 2 लघुत्तम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिसमें से प्रत्येक के केवल 7 ही गुणनखंड हो। ठीक है, तो कोई संख्या n हो अगर, और मान लीजिए a का पावर x इंटू बी का पावर y इंटू सी का पावर z है, तो इसका कहेगा गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, x + 1 इंटू वाई + 1 इंटू जेड + 1 और सभी को गुना करते हैं तो क्या मिल जाता है, गुणनखंड की संख्या। ठीक है, गुणनखंड की संख्या। तो कह रहा है छोटी से छोटी संख्या है जिसका केवल 7 ही गुणनखंड है। ठीक है, तो वो भी 2 अलग अलग है, 2 लघुत्तम संख्या बताना है, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सा लेंगे, 2 लेंगे, एक तो ले नहीं सकते हैं। और इसका 7 गुणनखंड है, मीन्स 7 गुणनखंड है, मीन्स पावर कितना रहा होगा 6 + 1 ना। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, x + 1 किए हैं ना, तो पावर 6 रहा होगा, तभी तो 6 + 1 करने पे 7 गुणनखंड होगा। और इससे जस्ट बड़ी कौन होगा 3, और इसका पावर भी 6 करेंगे तभी तो इसका 7 गुणनखंड आएगा, तो इसका भी 6 + 1 यानी कि 7 गुणनखंड। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 2 का पावर 6 कितना होता है 64, और 3 का पावर 6 कितना होगा 729। दोनों को जोड़ लेंगे, 9 4 13, 6 और 2 8 1 9 और 793 हमारा आंसर हो जाएगा। कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है जो डैश का श्रोता से, मीन्स कहानी जो होता है उसको पढ़ने वाले को क्या पाठक बोलते हैं, तो गीत के सुनने वाले को क्या बोलते हैं श्रोता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गीत। कौन सा कथन जो है सही नहीं है, असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, तो सही है। केरल भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, तो ये भी सही है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, तो यहीं पे गलत हो गया। पंजाब नहीं, कौन सा है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सही नहीं हुआ 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी तारा हाथी नहीं है, तारा जो है हाथी नहीं है। एक्स एक तारा है, एक्स एक क्या है तारा है, एक्स हाथी नहीं है। तारा अगर है तो हाथी नहीं है, बिल्कुल सही है। एक्स शायद हाथी हो सकता है, तो नहीं हो सकता, अगर तारा है तो हाथी नहीं होगा, केवल एक जो है पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P को L लिखा गया मीन्स -4, I को E लिखा गया मीन्स -4, N को J लिखा गया -4, T को P लिखा गया -4, E को
ए -4, आर को एन -4, ई को ए -4, मतलब ई जो है -4 मतलब आप समझ रहे हैं ना। ई जो है ABCD जब लिखते हैं तो ई कितना पर आता है, 5वें स्थान पे आता है। 5वें में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो पहले स्थान पे क्या होगा, ए। तो उसी तरह ई की जगह पे क्या है, ए। तो सभी में क्या किया गया, 4 घटाया गया। तो यहाँ भी 4 घटा देंगे। 22 में से 4 जाएगा 18, 9 में से 4 जाएगा 5, 2 में से 4 जाएगा तो 2 इधर घटाएंगे और 2 फिर वाई, जेड और वाई घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स। ई में से 5 घटाएंगे ए, 18 में से 4 घटाएंगे तो, अच्छा ई में से 4 घटाएंगे तो ए, और 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 यानी एन। तो REXAN हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग का परिमाप 20 है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो भुजा क्या हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे परिमाप में, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17 में के दाईं ओर छठा, तो 17 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23वां आ जाएगा। अक्षर कौन सा होगा, तो 23वां अक्षर कौन होता है, W होता है। ABCD में ए से इधर जेड की तरफ जाएंगे तो 23वां अक्षर क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई कोई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2368 हो जाता है। देखिए साधारण ब्याज है तो 6 वर्ष में जो है 2368 हो जाता है। 11 वर्ष में बढ़कर 3008 हो जाता है। अब ये 6 वर्ष में हो गया, अब 11 वर्ष में हो गया 3008। तो x का मान ज्ञात करें, मतलब हमें दर निकालना है, ठीक है। तो देखिए 6 वर्ष और 11 वर्ष में कितना वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। तो 5 वर्ष का ब्याज जो है ये दोनों का अंतर होगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि 640 जो है 5 वर्ष का ब्याज है, 640। तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 640/5, ठीक है, यानी कि 128। अब कह रहा है मूलधन हमको निकालना होगा, क्यों, क्योंकि हमें दर निकालना है। दर किस पे निकालते हैं, मूलधन पे निकालते हैं। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 वर्ष का ब्याज जोड़ के कितना है 2368, तो 6 वर्ष का ब्याज पहले निकाल लेंगे। 6 वर्ष का क्या हो जाएगा 128 और गुना 6, 6 से 8 में 6 8 48, 12 6 72 और 4 76, 768 हमारा क्या हो जाएगा, 6 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो 6 वर्ष का ब्याज जो है घटा लेते हैं किस में से, 6 वर्ष के मिश्रधन में से, 0 0 16 और 7 23, यानी कि मूलधन हमारा कितना आ गया 1600, और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 128। तो 128 और गुना 100 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 16 से 8 बार में, यानी 8% हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। इसमें से देखिए असंगत बताना है, तो दिखाना का उल्टा होता है छुपाना, उड़ना का तैरना उल्टा तो नहीं होता है, जीना का मरना उल्टा, गति का स्थिर, मतलब अपोजिट लिखा हुआ है, तो उड़ना का तैरना अपोजिट नहीं है, इसलिए 2 नंबर क्या है, असंगत है। इसमें से हमें सही कथन बताना है। मुंद्रा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है, नहीं ये गलत है। कुननकुलम केरल में, गलत है। तालचर आंध्र प्रदेश, गलत है। नरौरा उत्तर प्रदेश, तो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, सही है, तो ये हमारा सही होगा। अब इसका सही क्या हो, तालचर कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, ठीक है।
कुनकुलम कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। मुंद्रा कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए में 2 जोड़ा तो सी में 4 जोड़ा तो जी। तो 2 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, तो उसके बाद कितना जुड़ना चाहिए? 6 जुड़ना चाहिए। तो 7 6 कितना होता है? 13 यानी M। Z में से 2 घटाया है तो X में से 4 घटाया है तो T में से आगे कितना घटना चाहिए? 6। तो 6 घटाएंगे तो 14 यानी N, यानी MN हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार को इतना लिखा जाता है, प्लेन को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सेल को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए एस के बदले इसमें क्या आया है? 3 आया है, तो एस का 3 हो गया, SALE, तो एस का 3 हो गया। ए के बदले क्या है? 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। एल के बदले में क्या आया है? एल के बदले में यहाँ पे 1 आया है, तो 1 हो जाएगा। और ई के बदले में क्या हो जाएगा? तो ई के बदले में 4, तो 4 हो जाएगा। 3814 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRST तथा U उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे, उसका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। PS के बाईं ओर दूसरे स्थान पर और U के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। P जो है U के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर है, और S के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मीन्स S के पहला और दूसरे स्थान पर हो गया। टोटल कितने हैं? 2 2 4 और 6 आदमी ही हैं। R तथा Q के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। R तथा Q के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। Q S का पड़ोसी नहीं है। Q जब S का पड़ोसी नहीं है तो Q इधर होगा और R इधर होगा, इसके बीच में कितने व्यक्ति हो गए? 2 व्यक्ति हो गए। P के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो 5 हो गया, एक कौन बच गया यहाँ पे? T हो जाएगा। तो P के बाईं ओर कौन हो जाएगा? T। बैरा का रेस्टोरा से वही संबंध है जो कामगार का डैश से। तो बैरा मतलब वेटर होता है, जो खाना देता है। रेस्टोरेंट में जो खाना देता है उसको बैरा बोलते हैं, काम करता है। कामगार कहाँ पे काम करे? कामगार का काम कहाँ पे है? बैरा का काम रेस्टोरेंट में है, तो कामगार का काम हो जाएगा कारखाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 और 2 9 और 2 11, इसमें जो है 2 जोड़ा गया है। 2 और 2 4 और 2 6, इसमें भी 2 2 जोड़ा गया। PQRST, इसमें भी 2 2 जोड़ा गया। इसमें 5 और 3 8 और 8 और 3 11, इसमें 3 3, तो जिसमें 3 3 जोड़ा गया है वो अलग होगा सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह ग्रह नहीं है। उपग्रह ग्रह नहीं है, ठीक है। ग्रह अन्य ग्रहों की परिक्रमा नहीं करते। देखिए ग्रह किसको कहेंगे? जो अन्य ग्रहों की परिक्रमा नहीं करे। किसकी परिक्रमा करे? सूर्य की। और उपग्रह ग्रह नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रह जो है अन्य ग्रहों की परिक्रमा नहीं करता है। उपग्रह होता अगर वह अन्य ग्रहों की परिक्रमा करता। तो A और R दोनों सही है, और R जो है A की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABCD और E 5 लड़कियां हैं, उसमें उन्होंने 5 अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और ओडिशा के लड़कों से शादी की, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है।
सभी पांचों लड़कों के व्यवसाय अलग अलग अर्थात राजनीतिक, प्रोफेसर, अध्यापक, डॉक्टर और इंजीनियर है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो 5 लड़कियां हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, 5 लड़कियां हो गया। तो पिछले जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह फिर बनाएंगे। एक तरफ हो जाएगा राज्य, ठीक है, किस राज्य से है, और दूसरे तरफ हो जाएगा प्रोफेशन, ठीक है, क्या राजनीतिज्ञ है, प्रोफेसर है, अध्यापक है, क्या है। चलिए, डी की शादी डॉक्टर से हुई है, बी की शादी उत्तर प्रदेश के उस व्यक्ति से हुई है जो प्रोफेसर या राजनीतिज्ञ नहीं है। मीन्स डी की शादी डॉक्टर से हुई, तो डी का शादी किससे हुआ, प्रोफेशन जिसका है डॉक्टर, ठीक है। बी की शादी उत्तर प्रदेश, मतलब बी के कहाँ से हुआ है, उत्तर प्रदेश से हुआ है, और जो प्रोफेसर या राजनीतिज्ञ नहीं है, तो इसका जो शादी हुआ है वो प्रोफेसर या राजनीतिज्ञ नहीं है, ठीक है। ई ने इंजीनियर से शादी की है और वह झारखंड या मध्य प्रदेश से नहीं है, तो ई का शादी किससे हुआ है, इंजीनियर से, ठीक है, और वह झारखंड या मध्य प्रदेश से नहीं है, तो झारखंड या मध्य प्रदेश से नहीं है, ठीक है। सी ने बिहार के व्यक्ति से शादी की है, सी कहाँ के व्यक्ति से शादी किया है, बिहार से, तो बिहार यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है जो राजनीतिज्ञ है वह बिहार या झारखंड से नहीं है, तो बिहार से नहीं है जो राजनीतिज्ञ है, और झारखंड से भी नहीं है, और यहाँ तो डॉक्टर और इंजीनियर है, और यहाँ पे भी राजनीतिज्ञ नहीं होगा, और यहाँ पे तो राजनीतिज्ञ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे है, तो राजनीतिज्ञ अल्टीमेटली कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, राजनीतिज्ञ ए में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो राजनीतिज्ञ है वह बिहार या झारखंड से नहीं है, तो राजनीतिज्ञ जो है बिहार से तो नहीं होगा और झारखंड से भी नहीं होगा, और बचा हुआ कौन सा है, यहाँ पे झारखंड और मध्य प्रदेश नहीं होगा, तो झारखंड और मध्य प्रदेश यही दोनों में से कोई एक जगह होगा, लेकिन जो राजनीतिज्ञ है वह झारखंड से नहीं है, तो राजनीतिज्ञ के आगे क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे हो जाएगा झारखंड, और बाकी एक ओडिशा बच गया, यहाँ पे हो जाएगा ओडिशा, और इधर में राजनीतिज्ञ जो है यहाँ पे नहीं होगा, तो राजनीतिज्ञ यहाँ पे आ गया, प्रोफेसर यहाँ पे नहीं होगा तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रोफेसर, और एक और कौन बच गया, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक जो है यहाँ पे हो जाएगा। सभी आ गया। अब पूछा जा रहा है ए ने डैश के व्यक्ति से शादी की, तो ए जो है किससे शादी की, मध्य प्रदेश की व्यक्ति से, तो मध्य प्रदेश हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179,971, तो 971 जस्ट इसको जो है डिजिट को उल्टा किया गया है, तो 284 को क्या लिखेंगे, 482 उल्टा 482 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मोहित रानी की माँ का ससुर है, मोहित जो है रानी
की माँ का ससुर है। तो मोहित का रानी से क्या संबंध है? मोहित रानी की माँ का ससुर, तो ये हो गया मोहित, ठीक है। तो मोहित का रानी से क्या संबंध है? तो रानी का मोहित कौन हो जाएगा? पिता, का पिता, तो पिता के पिता हमारा आंसर हो जाएगा। अनुष्का ने एक बैग में 4 रबर, कुछ पेंसिल और कुछ शार्पनर रखे। शार्पनर की संख्या पेंसिल की संख्या के 1/4 के बराबर है। यदि इन तीनों वस्तुओं की कुल संख्या 49 है तो उसके पास कितनी पेंसिल है? तो देखिए, रबर हो गया 4, पेंसिल और शार्पनर है। शार्पनर की संख्या पेंसिल की संख्या की 1/4 है। तो ये हो गया पेंसिल, ये हो गया शार्पनर। तो शार्पनर मान लीजिए x है, तो पेंसिल की संख्या, शार्पनर जो है पेंसिल की संख्या का 1/4 है, तो पेंसिल हो जाएगा 4x, शार्पनर x हो गया, और तीनों का योग कितना हो जाएगा? 49। तो ये 5x बराबर 49 में से 4 घटा देंगे तो 45, x बराबर आ गया 9। पूछ रहा है पेंसिल कितना है, तो पेंसिल कितना है? 4x, 4 × 9 यानी कि 36 पेंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है L को D लिखा गया, -8 हो गया है। Q को I, यहाँ भी 8 घटाया गया है। R को J, तो यहाँ भी 8 घटाया गया है, और T को L, यहाँ भी 8 घटाया गया है। तो इसमें भी 8 घटा देंगे। O में से 8 घटाएंगे तो G, Y में से 8 घटाएंगे, 25 में से 8 गया तो 17 यानी क्यूब, 26 में से 8 जाएगा तो 18 यानी R, और D में से 8 घटाएंगे तो 4 उधर से घट जाएगा, और 26 में से 4 जाएगा तो 22 यानी V। तो GQR भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कितना का अंतर है, 1 2 121 का अंतर है, और बाकी यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं कितना का अंतर है, 6 9 196। देखिए 21 जो है 11 का स्क्वायर है, और 196 जो है 14 का स्क्वायर है। तो 11 का स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या 12 का स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अंक आएगा, फिर यहाँ पे 13 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 14 का स्क्वायर आ गया। तो पैटर्न बैठ गया ना। मीन्स 12 का स्क्वायर कितना, 144 यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये वाला आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 13 का स्क्वायर 169 जोड़ेंगे तो 1282 आ जाएगा। तो 144 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10, 1 11, 9 1 10 का 1 11, 1113 आ गया। इसमें 169 जोड़ने पर 1282 आ जाएगा। 9 3 12, 6 और 1 7 और 1 8, 11 और 1 12, 1282 आ गया ना। मीन्स यही पैटर्न हमारा सही है, तो 1113 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी घोड़े गधे हैं। सभी घोड़े गधे हैं। सभी बंदर गधे हैं। सभी बंदर जो है गधे हैं। घोड़े भी गधे हैं और बंदर भी गधे हैं। कुछ घोड़े बंदर हैं। घोड़े बंदर है कि नहीं, नहीं पता है। कुछ बंदर घोड़े हैं, बंदर घोड़ा है कि नहीं, नहीं पता है। तो न तो 1 और न ही 2 इसका पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों की त्वचा का रंग गहरा होता है, कुछ लोगों के खून का रंग गहरा होता है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए, कुछ लोगों का त्वचा का रंग भी गहरा होता है और कुछ लोगों के खून का रंग भी गहरा होता है। तो कथन दोनों जो है, कथन और रीजन दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, क्योंकि खून के रंग गहरा होने के कारण
त्वचा की रंग गहरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है देखिए z में से 2 घटाएंगे तो x, x में से 2 घटाएंगे v, v में से 2 घटाएंगे t, t में से 2 घटाएंगे r, r में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा p। 18 में से 2 गया 16। उसके बाद 63, यहाँ पे 31 है तो 63 में से 1 घटा के और आधा कर देंगे तो 62/2 31। 31 में से 1 घटा के आधा करेंगे तो 15, 15 में से 1 घटा के आधा तो 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6/2 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और 2/2 यानी 1 आ जाएगा, तो P1 आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखते हैं 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे 15, तो आगे 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18, तो PIR हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस शिफ्ट का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।